ऐसा चुनाव मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। पत्रकार भी ये कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना, ऐसा चुनाव हमने नहीं देखा। भाई पिछले लो जो बाइट नहीं है। फ्रेशर 2 हुए, अभय और अजय। आपका कौन सा टाइम है ये? पांचवा। मोहन सिंह बिष्ट जी का 5वां टाइम और रामवीर सिंह जी आपका 4। मैं सबसे 93 का हूँ। स्पीकर मैं बनूंगा विधानसभा शपथ में। जी आपका तीसरा हुआ लगातार। और विजेंद्र भाई का दूसरा, मेरा भी दूसरा है। आपका भी दूसरा। अजय भाई का पहला मेडन, अजय का फर्स्ट है, अजय और अभय का फर्स्ट है। और हाँ, रामवीर जी का बड़ा इंटरेस्टिंग है। 93 जीते, 98 हारे, 2003 जीते, 8 हारे, 13 में ये भी हारे, नेताजी भी हारे। नहीं 13 आप जीते, 15 में दोनों हारे, 15 में हारे थे, ये गलत जीते। तो यही बाइट है। आज हम लोग सबसे ज्यादा वोट पैसे अजय भैया को पड़े हैं। मनोज जी का भी तो एरिया है। वोट सबसे ज्यादा करावल नगर को मिला है। करावल को मिले। करावल नगर को 96,000। वो तो नहीं, मैं तो 4 बार लोगों के घर वो आया, सबको उठाता था खड़े उठा। क्या बोले लोग हैं? मुझे कोई नहीं बोला, मुझे तो वन साइडेड वन माइंडेड। और ये चुनाव बड़ा, ऐसा चुनाव मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। पत्रकार भी ये कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना, ऐसा चुनाव हमने नहीं देखा। लेकिन इसमें बहुत सी चीजें हमने सीखी। क्या चीज? इस बार लोगों में जो जुनून था, हम जब मोहन सिंह जी के गाड़ी पर बैठे तो माइक ही नहीं था उस समय, और हम लोग कैसे आगे वाली गाड़ी को जोड़े। देखो जो जनता प्यार देती है तो क्या माइक क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं माना। हम लोग बस खाली हाथ जोड़ते हुए चले गए। लेकिन पब्लिक मिनटों में इकट्ठी हुई है आपके आते आते। विजेंद्र जी क्या वैसे ही था, बारिश में बारिश हो गई थी, इनका तो बारिश में हम लोगों ने। मेरे यहाँ 3 घंटे लेट थे। एक बार अमित शाह जी आप क्या बड़ी वो अलग हमारे यहाँ अमित शाह की वो बैठक हुई, वहाँ पाँव रखने हमारे राजनाथ जी हमारे आई नहीं पाए। वो स्मृति ईरानी और वो अभी दोनों पीयूष गोयल दोनों मेरा बच गया तो मैं निपट जाता। अच्छा ठीक है, मीटिंग माइक सर, बाइट अभी नहीं होगी, सिर्फ फोटो के लिए सर। आज इतना यही बाइट नहीं, एक छोटी सी बाइट देते सभी आए, बस छोटी सी। थोड़ी देर में बात करो। आइए प्लीज। देखिए पहले तो आप पूरे संदर्भ को ठीक से समझिए। मोदी जी हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो संदर्भ बिल्कुल अलग है, ठीक है। उनकी राष्ट्र की जो भावभंगिमा है, उनका जो राष्ट्र प्रेम है, वो बहुत उच्च स्तर का है, ठीक है। वो राष्ट्रीय लीडर हैं। तो कोई व्यक्ति अगर उनको एक छोटे से संदर्भ से जोड़ता है तो मैं मानता हूं कि उसकी नासमझी भी हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि दिल्ली का जो इलेक्शन है वो मोदी जी का इलेक्शन नहीं है। आप आज भी अगर नेशनल लेवल पे इलेक्शन कराएंगे तो दिल्ली की सातों सीटें बीजेपी को ही आएंगी, ये सबको मालूम है, क्योंकि नेशनल एजेंडा बिल्कुल अलग है। अब हम बात करते हैं दिल्ली के मुद्दे पे। देखिए, आप मुझे बताइए कि एक सामान्य व्यक्ति, रिक्शे वाला, ठेले वाला, है ना, एक माता, एक जननी जो घरों में काम करती है, उसको क्या चाहिए? बहुत बेसिक मूलभूत सुविधा चाहिए। मैं 10 साल से दिल्ली के अस्पतालों में काम कर रहा हूँ। पिछले 5 सालों में जो परिवर्तन दिल्ली में हुआ, बिल्कुल हुआ है, ग्राउंड लेवल पे हुआ। दवाइयाँ फ्री आती हैं, MRI CT स्कैन 1.5-2 लाख रुपए की बिल्कुल आती है, ठीक है, और वो कराते हैं, और सरकार उनको फंडिंग करती है। आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू? सुनिए, आयुष्मान योजना इसलिए लागू नहीं हुई है क्योंकि जितना आयुष्मान योजना में जितना लाभ आयुष्मान में दिखाया गया है कि मतलब एक परिवार में 5 लाख 7 लाख जो भी है, तो उतना तो हमारा MRI CT स्कैन में दिल्ली सरकार वैसी फंडिंग कर रही है। देखिए, आप समझिए ठीक से, उनका हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर है वो 23 से 24% ऑफ GDP है, ठीक है, और उसमें उनको बहुत कुछ डॉक्यूमेंट भी नहीं लगाने हैं क्योंकि सरकार उनको सब कुछ दे रही है। आप बिलीव करिए कि हमारे पास जब कई बार एक पेशेंट आता है जो
इसीलिए कहते हैं कि 500 रुपये का आप बिहारी टिकट लेकर आते हैं और 5 लाख रुपया मेरा खर्च कर कर चले जाते, और वही बिहारियों के सामने, वही पुरवैया के सामने अरविंद केजरीवाल ने घुटने टेक कर भीख मांगना शुरू कर दिया कि मुझे इस बार बेड़ा पार कर दो, मेरे को जिता दो भैया। क्यों ऐसा क्यों किया है? अगर वो सचमुच वो परोपकारी है बिहारियों और पूरे दिल्ली समाज के लिए, हर छोटे बड़े के लिए। दिल्ली सबकी है, दिल्ली सबकी है, सब आएंगे। क्यों बोला? एक भारत की राजधानी है ये। अगर इन्होंने कहा कि सबको आराम मिल गया, क्या देश का विकास, एक कैपिटल का विकास इन सब चीजों पे डिपेंड करता है? वहाँ की सड़कों पे नहीं डिपेंड करता है। भिखारी सड़क पे भीख मांगते रहते हैं, उस पे डिपेंड नहीं करता है। हमारे देश की इमेज आप इंटरनेशनल मार्केट में क्या पहुंचा रहे हो? हमारे देश का कैपिटल की इमेज आप बाहर, हम जो कहते हैं ना हम सुपर पावर है, हमारा सुपर पावर है। आप सड़कों पे ना भिखारियों को बैठा दो, छोटे क्लास के। अरे अगर आप इतने हितैषी हो तो एक छोटा सा पार्ट दे दो उनको और वहाँ पे अपनी सैलरी से उनको दो, प्रोवाइड करो फैसिलिटी। और जो केंद्र सरकार की है उससे सिटी का विकास करो, जो देखने में लगे कैपिटल है, भारत की कैपिटल है, जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इसने तो सबका सत्यानाश ही कर दिया है। शिक्षित हो ना, ये तो खुद शिक्षित नहीं है, क्या शिक्षा समझाएंगे लोग? जो इनके मुखिया हैं जो हमारे केजरीवाल साहब, इनको पता नहीं कि प्रधान से किस भाषा में पेश आना चाहिए। मोदी मेरे को काम नहीं करने देते, ये नहीं करने देते। अब तो लड़ रहा है, अपने बाप से लड़ता है क्या? आप मोदी अपने देश के प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, देशद्रोही बोल सकते हैं, आपके में तमीज नहीं है? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को, जिनके लिए हम बाहर रहते हैं, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ सर, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं चाइना में रहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, लेकिन आज भी मोदी जी की एक आवाज पे हम जान देने तैयार हैं, जान देने। मेरे लिए सबसे पहला मेरा देश है और कोई नहीं है। अगर देश नहीं है तो आपकी पहचान ही नहीं है। आप समझिए एक स्लेव, हिंदी में क्या कहते हैं स्लेव को? दास, गुलाम कहलाओगे। ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ये थोड़े से बिजली, पानी, इन सब के लिए ना ये गुलाम बन चुके हैं नेताओं के। नेताओं को भी पता है कि लोगों की कमजोरी क्या है, तभी ये घुमा रहे। आज 5 साल की राजनीति करते, क्यों नहीं सबको अमीर बना देते हैं? मैं जब आगरा जाती हूँ तो टैक्सी ड्राइवर भी कहता है कि हमारे अकाउंट में 5 लाख आए हैं, मोदी जी ने हमें मकान दिया, हम कभी हमारी जिंदगी में हिम्मत नहीं थी, दुआएं देते हैं वो। ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, ना कि ये नक्सलवादी अरविंद केजरीवाल। ये जो परिणाम जो आया है, इसमें पूरा 100% दारू, मांस, मदिरा, औरतों का इस्तेमाल हुआ है, जाली नोट का इस्तेमाल हुआ है, और ये लोग रात भर मस्ती किए हैं। सुबह 4 बजे लाइन में लगे हैं। एक तरफ 4 बजे से वोटिंग वाले लोग लाइन में लगे हैं, और दूसरी ओर जो है, जो राष्ट्रभक्त हैं, वो वोट डालने गए नहीं, तो वो 3 बजे निकले। इसीलिए मैक्सिमम वोटिंग जो होता है उसका रेशियो बदल गया। अदरवाइज ये शाहीन बाग ग्रुप आता नहीं, आतंकवादी ग्रुप लोग नहीं आते हैं। तो कांग्रेस का इसलिए हुआ है कि आप थोड़ा ध्यान से समझिए पूरी संदर्भ को ना। कांग्रेस के पास एक लीडरशिप डेफिसिट बहुत भयंकर है, लीडरशिप डेफिसिट है कांग्रेस के पास। दिल्ली में भी आप देखिए, शीला जी के जाने के बाद में अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पे उनकी कंसेंसस नहीं बन रही है कांग्रेस में, है ना। अजय माकन जी इसमें पहला जो इलेक्शन जब हुआ है, इससे पहले तो अजय माकन जी ने जो चार्ज लिया था दिल्ली का, तो उनकी पूरी टीम उस पर काम भी कर रही थी, है ना। लेकिन वो परिणाम तो वैसे के वैसे ही थे। चूंकि एक चीज और भी हो रही, देखिए आप ठीक से समझिए कि कांग्रेस के पास कोई एजेंडा ही नहीं है लड़ने के लिए, राष्ट्र के स्तर पे भी नहीं है और राज्य के स्तर पे भी नहीं है। ये जो फाइट थी, ये जो फाइट है वो प्रधानमंत्री को डंडा मारना, ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री खुद हो, चाहे कोई विधायक भी हो, मैं मानता हूँ ना, पुरानी पार्टी का अध्यक्ष जो है इस तरह से जो है असंसदीय शब्दों का प्रयोग करे, अच्छा है। असंवेदनशील, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होना चाहिए, और वो सब पार्टियों के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। इसका परिणाम है, बिल्कुल ये परिणाम एक हो सकता है उसका। लेकिन मैं एक ऑल इन ऑल बात कर रहा हूँ कि देखिए, राजनीति की अपनी मर्यादाएं हैं। आप 70 के 60 के दशक में देखिए कि वाजपेयी जी जब पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बन के आते हैं, तो वो नेहरू जी को बहुत डांटते हैं
बहुत उल्टा जो भी कहते हैं डिबेट में कहते हैं। और नेहरू जी कहते हैं कि देखिए ये युवा सांसद है हमारे, है ना, एक दिन ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये जो गरिमा है संसद की, ये गरिमा रहना ही चाहिए हमेशा, है ना। आप केजरीवाल जी को भी आप देखिए कि पहले जो कहते थे वो कि अमित शाह ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब से उन्होंने अपनी जबान पर कंट्रोल किया है तब से बहुत कुछ तो उनको भी समझ में आया, वो जनता को भी समझ में आ रहा है ना। कि पार्टी के लोग जो है अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, मतदान होने के बावजूद वो ये होने लग गया था कि ईवीएम हैक होने जा रहा है, इलेक्शन कमीशन जो है मिला हुआ है। क्या अपने संवैधानिक संस्थाओं पे इन लोगों को विश्वास नहीं है क्या? देखिए, आपको मालूम है कि टीएन शेषन साहब जब आए हैं इलेक्शन कमीशन में, उससे पहले का जो इलेक्शन है उसमें इलेक्शन कमीशन को कोई जानता ही नहीं था, है ना। उससे पहले जो भी नहीं मैं समझा, लेकिन अभी क्या है? नहीं आप लिंक करिए आप ना, यू हैव टू कंप्लीट द डिबेट प्रॉपर्ली। नो आप देखिए इलेक्शन कमीशन है क्या, पहले आप ये समझिए। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक व्यवस्था है और उसका एक ऐतिहासिक सम्मान है, ठीक है। आज अगर इलेक्शन कमीशन पर कोई प्रश्न उठा रहा है तो इलेक्शन कमीशन को भी शुद्ध अंतःकरण से आपको अपने आप में सोचना होगा कि ये प्रश्न हम पे क्यों उठ रहे हैं। भाई आप ये देखिए कि एसवाई कुरैशी साहब जब आते हैं टेलीविजन के सामने बैठते हैं, और एसवाई कुरैशी साहब जब अलग अलग राज्यों में और देशों में जाते हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की बहुत गरिमा है। तो अगर ऐसा प्रश्न उठ रहा है तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक संवैधानिक व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि इलेक्शन कमिश्नर को तुरंत मीडिया में आके कहना चाहिए था कि देखिए कोई डिले हो गया है, मतलब जो पूरा कितने परसेंट, यही तो कल्पित था ना, कितने परसेंट हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन को आके तुरंत मीडिया में कहना चाहिए था, जस्टिफाई कर देना चाहिए था कि देखिए कुछ त्रुटि हमें काउंट करने में हो रही है, लेकिन इट विल बी फाइनल डन, डोंट वरी। तो ये जो विश्वास है ना, विश्वास बहुत बड़ी चीज है संवैधानिक व्यवस्थाओं की। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये कारण हो सकता है कि वो मीडिया में ऐसा कह रहे हैं कि कहीं घापला गोल तो नहीं हो रहा है ना।